हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ से संबंधित एक प्रश्न लिया गया है मेरे द्वारा। IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी के अंतर्गत मैंने काम समय नामक एक चैप्टर है जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न मैंने लिया है। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। यह एक प्रश्न है जो बहुत ही दिलचस्प है और इम्पोर्टेंट टाइप का भी है, और इसको देखते हैं कि प्रश्न है क्या। काम समय चैप्टर एक जानते होंगे आप, वर्क एंड टाइम, ठीक है, उसी से संबंधित यह प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। 100 व्यक्ति, ठीक है ना, 100 हैं, 100 व्यक्ति एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। 100 व्यक्ति एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले 200 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, यह प्रश्न एक दिलचस्प है और इसमें देखने में लग रहा है यह बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चंस हो, चाहे कठिन हो क्वेश्चंस, चाहे देखने में आसान ही क्यों न लगता हो, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से हल करना चाहिए, जिससे कि जो आंसर है वो 100% सही हो। ठीक है, 100% इसमें आंसर जो है वो सही आना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि 100 व्यक्ति एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उनकी जगह, ठीक है ना, 2 गुनी क्षमता वाले 200 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं समझता हूँ देखते ही इस क्वेश्चंस में साफ साफ आपको एक इस बात स्पष्ट होगी कि यदि किसी भी वर्क में, ठीक है ना, कोई भी वर्क तो कोई भी हो सकता है, तो यदि 100 व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को 80 दिन में पूरा करते हैं और यदि उसके जगह 200 आदमी कर दें, तो वह कार्य निश्चित रूप से आधे समय मतलब 40 दिन में ही पूरा हो जाएगा। ठीक, तो 100 व्यक्ति एक कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं, तो 200 व्यक्ति उसी कार्य को क्या करेंगे। जाहिर है कि समय कम लगेगा। यदि व्यक्तियों की संख्या 200 दोगुनी कर दी जाए, 100 की जगह, यहाँ 100 व्यक्ति हैं ना, तो 100 व्यक्ति की जगह जब दुगनी संख्या कर दी जाती है तो कार्य में समय जो है वो कम लगेगा, मतलब आधा समय लगेगा। लेकिन सवाल में और भी थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या कहा गया है कि ये जो 200 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ये जो 200 पर्सन्स हैं, इनकी जो दक्षता है, इनकी जो काम करने की दक्षता है वो 2 गुनी है। ठीक है ना, क्या है 2 गुनी। तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करके भी बता देते हैं, जिससे कि प्रत्येक कैंडिडेट को समझ आ जाए। ये मान लीजिए यहाँ आपने, यहाँ आपके हो गए व्यक्ति, अधिक से अधिक इसमें 2 कॉलम बनेगा। व्यक्ति मान लीजिए 100 है, और ये है आपका कितना समय लगता है, तो 100 व्यक्ति, ठीक, 100 व्यक्ति क्वेश्चंस में जैसा कि दिया गया है कि 100 जो व्यक्ति हैं वो 80 दिन में, ठीक है, 80 दिन में, तो क्वेश्चन में साफ साफ है 200 व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा कि जब 200 व्यक्ति लगा दिए जाएंगे तो कार्य जाहिर है कि सभी को स्पष्ट होगा। इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद जानते होंगे कि समय जस्ट आधा हो जाएगा। कितना लग जाएगा, 40 दिन। अब देखिएगा कि थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमाया गया है, वो है कि 2 गुनी दक्षता। ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा सॉल्व करने की क्या है कि कहीं भी कोई स्पेस लेकर सॉल्व करने की नहीं आवश्यकता है। फिर भी मैं यहाँ पर स्पेस दे के उन सभी कैंडिडेट को समझा देना चाहता हूँ जो जिन्हें जैसा कि किसी को भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, इसीलिए मैं इसको डिटेल भी समझा दे रहा हूँ।
अब क्या है, 100 व्यक्ति कार्य को 80 दिन में करते हैं, तो 100 व्यक्ति 80 दिन में कार्य को करते हैं, तो 200 व्यक्ति जब लग जाएंगे तो जो वर्क है वो आधा समय लेगा 40 दिन में। अब इनकी दक्षता दोगुनी, ठीक है, दोगुनी दक्षता हो, तो यह कार्य जाहिर है कि सिंपल रूप से, ठीक है ना, सिंपली देखा जाए तो जब दोगुनी दक्षता वाला रहेगा तो कार्य में और भी आधा समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दक्षता दोगुनी है, तो फिर लग जाएगा आपका सिर्फ 20 दिन। ये जो तो दिया हुआ है, जो मैंने अभी लिखा है 20 दिन, तो दोगुनी दक्षता के कारण सिर्फ कार्य क्या होगा 20 दिन। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह से बैंक परीक्षाओं में जो कलर की परीक्षा होती है उसमें अक्सर इसी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न में बस घुमाया क्या जाता है कि यहाँ पर जो प्रश्न में घुमाया गया है कि दोगुनी दक्षता, ठीक है ना, इस बात को अगर ध्यान देते हुए आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 100% सही हो जाएगा आंसर कि दोगुनी दक्षता होगा तो कार्य 40 नहीं बल्कि उसका भी आधे समय में कार्य पूरा होगा। अब लाइए मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और टिपिकल बनाता हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट, इसको और भी शॉर्टकट में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यूँ ज़्यादा नहीं और भी शॉर्टकट में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने बस आपको ठीक से समझ आ जाए इसलिए व्यक्ति और दिन लिखा है, नहीं तो डायरेक्टली 100 डैश करके 80, 200 व्यक्ति हैं तो 40 दिन में और दोगुनी है तो यहाँ 20 तुरंत, मतलब आंसर मैं समझता हूँ 5 सेकंड इनफ है। इस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा समय अगर ठीक से समझ लिया जाए तो ज़्यादा समय कतई नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बस 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। हाँ, मैं इस प्रश्न का थोड़ा सा आपको और भी एक्सपर्ट बनाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि दोगुनी दक्षता है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा और टिपिकल बनाकर आपसे पूछता हूँ, या आप सोच कर ही मन में उसका आंसर देखिएगा कि क्या है आंसर, कि दोगुनी दक्षता है, मान लीजिए यहाँ 4 गुनी हो, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 4 गुनी दक्षता, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा कर भी आपको एक्सपर्ट बना देता हूँ कि प्रश्न में थोड़ा आप और भी एक्सपर्ट बन जाएं। कि मान लीजिए 4 गुनी दक्षता हो तो दोगुनी दक्षता में अगर 20 दिन लगता है समय, ठीक है, तो दोगुनी दक्षता में 20 दिन समय लगता है तो 4 गुनी दक्षता में क्या समय लगेगा। तो मैं समझता हूँ आप सही आंसर पर पहुँच गए होंगे, और भी आधा समय लगेगा, ठीक है ना। इसका क्या लगेगा, सिर्फ 10 दिन। अगर 4 गुनी दक्षता हो तो मात्र वर्क हो जाएगा 10। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था प्रश्न में कि प्रश्न में पूछा तो दोगुनी दक्षता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्लोज हो जाता है। लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट और आपको बनाना चाह रहा था ये कि मान लीजिए प्रश्न में 4 गुनी दक्षता आ जाए तो क्या करेंगे, तो 4 गुनी दक्षता में ये जो टाइम लग रहा है 20 दिन, ठीक है ना, दोगुनी दक्षता में 40 दिन के बजाय 20 दिन लगा। जब 4 गुनी दक्षता होगी तो इसका भी आधा ही समय लगेगा, मतलब सिर्फ 10 दिन में ही वर्क हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिटेल में भी सॉल्व कराऊंगा, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर 40, ठीक है ना, 40/4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10 दिन। अधिक से अधिक इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये है आपका यहाँ, ठीक, यहाँ पर आपका 40/4, 4 गुनी में आप ये जो डेट है 40 उसमें बटा 4 कर देंगे तो 10 दिन। अब मान लीजिए
थोड़ा सा मैं आपसे और भी प्रश्न को घुमा कर पूछूं, या घुमा कर मैं चाहूँगा कि आप इस बात को और स्पष्ट समझ जाएं कि मान लीजिए प्रश्न में दोगुनी दक्षता है, ठीक है ना, दोगुनी दक्षता तक तो प्रश्न में पूछा है। मैंने यहाँ पर चारगुनी दक्षता भी आपको समझा दिया कि चारगुनी दक्षता में और भी समय इसका आधा लगेगा, और अधिक से अधिक डिटेल में लगाएंगे तो ये जो टाइम दिया है, तो टाइम बटे जहाँ दक्षता 4 कर दिया तो 4 दहा 40, 10 दिन आया। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा मैं और घुमाऊँ कि दक्षता यदि 10 गुनी हो, ठीक है, 10 गुनी दक्षता, मान लीजिए प्रश्न में 10 गुनी दक्षता हो तो क्या होगा, इस प्रश्न में किस तरह से सॉल्व होगा। तो जब 10 गुनी दक्षता होगी तो अधिक से अधिक आप यहाँ पर जो मैंने यहाँ आपको ट्रिक बताया है कि 4 गुनी दक्षता होने पर 40/4 कर दिए हैं, तो 10 गुनी, ठीक है ना, 10 गुनी दक्षता करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 40/10 करना होगा, ठीक है ना। जिस तरह से आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 गुनी दक्षता में मैंने ये जो डिटेल आपको ट्रिक बताया है, ये सिर्फ ट्रिक का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न में जब यहाँ 2 गुनी दक्षता पूछा था ना, तो समझ लीजिए ये ट्रिक पे ही आधारित प्रश्न है। 2 गुनी की बजाय 4 गुनी दक्षता भी पूछ सकता है, 10 गुनी दक्षता भी पूछ सकता है, घुमा तो भी प्रश्न को किसी भी तरह सकता है। इसीलिए मैं आपको हर प्रकार से चाहूँगा आप ऐसा एक्सपर्ट बन जाएं कि सामान्य दिखने वाला प्रश्न भी कितना भी घुमा कर क्यों न पूछे, आप आंसर क्या निकालें, सही सही। तो 4 गुनी दक्षता में यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 40/4 कर दिया था, ये दक्षता है, तो ये जब काट दिया आपका तो 4 दहम 40 आ गया। अब 10 गुनी दक्षता का थोड़ा सा और डिटेल मैंने बताया, तो ये नीचे दक्षता ही है, ये जो नीचे है आपका जितनी दक्षता होगी आप नीचे कर देंगे, तो 40/10, तो 10 4 जा 10 चौका 40, मतलब बस समय तब आपका 4 दिन। मतलब दक्षता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी समय जो है आपका कम होता जाएगा। 2 गुनी जब दक्षता थी तो 20 दिन लगा, ठीक है ना, 20 दिन समय लगा। 4 गुनी जब दक्षता हो गई तो बस 10 दिन का समय लगा, और दक्षता बढ़ के यहाँ तक कि मैंने आपको समझा दिया 10 गुनी दक्षता, ठीक है ना। 10 गुनी दक्षता अगर होगी तो और भी समय कम होगा, यानी आपका सिर्फ 4 दिन ही लगेगा। तो प्रश्न में ज़्यादातर 2 गुनी दक्षता ही पूछी जाती है, बहुत अधिक से अधिक तो 4 गुनी दक्षता का जिक्र किया जाता है, ठीक है ना, बहुत अधिक से अधिक 4 गुनी दक्षता का। मैंने आपको 10 गुनी दक्षता तक प्रश्न को इसलिए समझाया है कि प्रश्न वक्त पर प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्न कितना भी घुमावदार क्यों ना हो जाए, आप उसको सॉल्व करें तो बिल्कुल 100% सही, ठीक है। तो इसी तरह मैं ये जो प्रश्न है, जो सिंपल सा दिखने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं आपको घुमा घुमा कर, ठीक है ना, सिर्फ 2 गुनी दक्षता तक जो प्रश्न पूछता है वहाँ तक ही नहीं मैं एक्सपर्ट करूँगा, भले ही वक्त पर 4 गुनी दक्षता या 10 गुनी दक्षता भी पूछा जाए तो आप प्रश्न को अच्छे से ढंग से हल कर सकें और आंसर जो है वो सही सही आंसर निकाल सकें, ठीक है ना। तो मैं घुमा प्रश्नों को सिर्फ लगवाऊंगा ही नहीं, आपको वहाँ पर प्रश्नों में ऐसा एक्सपर्ट, ठीक है ना, प्रश्नों में ऐसा एक्सपर्ट बनाऊंगा कि जो प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाए, तो हर प्रश्न को ठीक से अच्छे ढंग से तैयार हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।